10% फीस बढ़ाएगा हर 3 साल में प्राइवेट स्कूल। जी हाँ, मगर लोगों की शिकायत है कि हर साल में प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाता है, तो इस पे भी सख्त कार्रवाई होगी यहाँ पर कि 10% से ज्यादा फीस अगर उसने 3 साल से पहले बढ़ा दी तो उस पर कार्रवाई होगी। आप कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रावधान यह है कानून के तहत कि हर 3 साल में 10% फीस बढ़ाएगा। अगर 3 साल हो गए हैं, 3 साल तक कोई फीस नहीं बढ़ाना है, 3 साल तक आपको फीस बढ़ाना नहीं है, 3 साल तक वही फीस रहेगी। हर 3 साल के बाद आपको फीस बढ़ाने, मगर वो भी 10%। अगर आपकी फीस 100 रुपया है तो 3 साल के बाद 110 देना होगा, ऐसा प्रावधान है। तो सख्त कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और नए नए कानून भी यहाँ पर आएंगे और लगाम कसी जाएगी। इसमें आपकी भागीदारी बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और किताबें ला रहे हैं, कॉपी ला रहे हैं, फीस दे रहे हैं, नए सत्र में एडमिशन करा रहे हैं, तो आपको ना यह वीडियो देखनी चाहिए। जी हाँ, स्कूलों के नए नियम लागू हो चुके हैं। वो कौन कौन से नियम है? अगर आप बस में आ रहे हैं और टेम्पो में आ रहे हैं, स्कूटी में आ रहे हैं, या फिर कोई भी व्हीकल से आप अगर आप स्कूल आ रहे हैं, तो आपके लिए यह नियम जानना बहुत जरूरी है। ये आरटीओ ने भी यह नियम लगाए हैं और हल्द्वानी के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ यहाँ पर पूरे स्कूलों की बैठक हुई है। इसमें क्या क्या मुद्दों पे बात हुई, सारा कुछ बताते हैं। आपको सचेत रहना है, पैसा नहीं बहाना है, ऐसे पानी की तरह पैसा नहीं बहाना है आपको। आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि यार प्राइवेट स्कूल हमको लूट रहे हैं और काफी ज्यादा पैसा ले रहे हैं, तो उसी पे आज चर्चा करेंगे और सारा कुछ आप जानिए। आपकी जो जेब जो ज्यादा पैसा जाने वाला था वो थोड़ा बहुत उसमें रुकावट होगी, कम पैसा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर में इस वक्त नैनीताल रोड से ये वीडियो की शूट कर रहा हूँ कि यह वीडियो शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है ना खर्चा इतना रहता है अभिभावकों का, जिसके बच्चे हैं, खास तौर पर जो स्कूल जाते हैं, 1 से लेके 12 तक के जिसके बच्चे हैं जो वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद अपने हिसाब से तय करिए कि आपको क्या करना है। तो पहले आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। स्कूलों में ध्यान रहे इस बात को, एनसीईआरटी की कुछ बुकें बदलनी जा रही है। जी हाँ, 1 से लेकर 12 तक की जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल है, उसकी जो बुकें है ना, कुछ क्लासों की, सभी की मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी तो आपको स्कूल के माध्यम से पता चल जाएगा। आप ये गलती ना करें कि पहले ही कॉपी किताबें खरीद कर रख दें। आप बहुत से लोग ये चाहते हैं कि यार बाजार में भीड़ हो रही है, पहले ही हम खरीद के रख लेते हैं, फेल होगी तो भी लगेगा, पास होगी तो भी लगेगा, ऐसा कॉपी खरीद लेते हैं। मगर आपको ऐसा नहीं करना है। अभी इस वक्त कुछ क्लासों के जो बुक हैं वो चेंज होनी है और कुछ क्लासों की सेम रहनी है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप तब तक कॉपी किताबें नहीं खरीदें जब तक आपके क्लास टीचर या स्कूल से कोई मैसेज ना आए, तब तक आप बिल्कुल भी कॉपी किताबें न खरीदें। विषय ध्यान रखें आप। बाकी ड्रेस जो चल रही है वो ड्रेस आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एडमिशन करा रहे हैं किसी भी स्कूल में, तो उस स्कूल की ना पूरी जांच परख कर लें। आप देखा देखी ना करें कि भाई बगल वाले का बच्चा 10,000 रुपये फीस दे रहा है, बगल वाला बच्चा 5,000 फीस दे रहा है, 4,000 फीस दे रहा है, हमारा तो एक ही लड़का है, हमारा तो एक ही लड़की है, हमारे तो 2 ही बच्चे हैं। तो ऐसे गलत फहमी में ना आप अपने पैसों को फिजूल व्यस्त ना करें। चाहे आप नर्सरी से लेके एलकेजी, यूकेजी, 1 क्लास 2 क्लास से लेके 12 क्लास तक कोई एकेडमी ज्वाइन और कोई ट्यूशन और इस तरीके के फिजूल खर्चे से आप बचें। क्योंकि हद से ज्यादा आप अगर ट्यूशन लगाएंगे, हद से ज्यादा अगर आप फीस देंगे, महंगे महंगे स्कूल में डालने की आप सोचेंगे, तो आपको दिक्कतें होगी। तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग स्कूल डालें। एक सरकारी स्कूल में भी बच्चा पढ़ सकता है, एक प्राइवेट में भी स्कूल पढ़ सकता है। प्राइवेट स्कूल में फीस क्यों ज्यादा है? प्राइवेट स्कूल में फीस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर पानी पीने के लिए आरओ मशीन लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, कहीं कहीं एसी लगा है, कूलर लगा है, आने जाने की सुविधा है, गार्ड वहां पर रखा है, नीट एंड क्लीन है, मैटिंग कर रखी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यही सुविधाओं को लेके ना उनकी फीस ज्यादा है। तो बहुत सारे अभिभावकों की जो कंप्लेंट जो आती है ना कि हमको यहाँ प्राइवेट स्कूलें जो लूट रही हैं, तो इस पर भी शिकंजा कसने वाला है। अब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई भी स्कूल फीस ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर खास तौर पर, तो वो पूरी सरकार को जानकारी देगा, शिक्षा विभाग को जानकारी देगा कि भाई मैंने इतनी फीस इस क्लास में ले रखी है। और बहुत से लोगों का कंप्लेंट ये है कि पिछले साल 500 रुपए, जैसे एक उदाहरण बोला कि 5,000 फीस थी, तो इस बार 6,000 कर दी है, 7,000 कर दी है। तो काफी मतलब 10% 20% फीस बढ़ा दी है पिछले बार की अपेक्षा। जैसे मान लिया जाए पिछली बार आपकी किसी बच्चे की
5,000 फीस थी, तो इस बार उसने 6,000, 6,500 या 7,000 कर दिए, 2,000 बढ़ा दिए। तो इस पे भी ना जो फीस जो बढ़ाई है ना, जो आपकी शिकायत है, मैंने काफी ऑफलाइन अभिभावकों से पूछा, इसकी जो शिकायत है जो बढ़ाई दी गई है आपकी वही स्कूल में, चाहे कोई भी स्कूल हो प्राइवेट, तो उस पे भी ना सरकार ने एक फैसला लिया है कि सरकार ने ये बोला है कि आपने किस पर्पज से फीस बढ़ाई है, उसका लेखा जोखा गवर्नमेंट को देना है कि भाई मैंने इतनी फीस बढ़ाई है। उस स्कूल के प्रधानाचार्य को, उस स्कूल के जो भी मालिक है उसको, शिक्षा विभाग को ये सार्वजनिक करना होगा कि मेरी पिछले साल एक बच्चे की फीस हर महीने की 5,000, 2,500, 2,000, 4,000 जो भी थी उसको मैं बढ़ोतरी करके 1,500 रुपये ज्यादा कर दिया है। तो वहां पर सरकार पूछेगी कि 1,500 रुपये क्यों बढ़ाई आपने, उसको जवाब देना होगा। रही बात ये, अब दूसरी बात मेन चीज आ जाती है कि आपकी जो पढ़ाई की ट्यूशन की, तो ट्यूशन देखे उसी बच्चे को आप लगाइए जो कमजोर हो पढ़ने में, जो पढ़ने में अव्वल ना हो और स्कूल में समझ में ना आ रहा हो। और दूसरी बात यह है कि ट्यूशन हर किसी बच्चे को ना लगाएं, क्योंकि जब आप 5,000, 10,000 रुपये स्कूल में फीस दे रहे हैं तो ट्यूशन लगाने का क्या मतलब है, आप बताइए मेरे को। आप जब 10,000, 15,000, 20,000 स्कूल में फीस दे रहे हैं तो घर में 4,000, 5,000, 6,000 रुपया फीस क्यों दे रहे हैं, अलग से ट्यूशन क्यों लगवा रहे हैं उसको, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि देखा देखी हो जाती है, उसके बाद सामने वाला बच्चा भी ये करता है। अब बहुत से लोगों को मैंने, अभिभावकों को मैंने ये भी बातें करी है, गली मोहल्ले जहां भी मैंने सर्वे कराया, पूरे सब लोगों को पूछा हुआ है जिसके बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम कम से कम 50-60 अभिभावकों को मैंने पूछा, उसमें यह बात सामने निकल के आई कि मैंने उनसे यह क्वेश्चन किया कि आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वहां पढ़ाई अच्छी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने पूछा उनको कि सुख सुविधाएं किस तरह की सुख सुविधाएं चाहिए, क्या है, उन्होंने बोला कि टीचर बराबर नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है और कम सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, ऐसा कहा। और कुछ अभिभावकों ने यह भी कहा कि हम अगर मोहल्ले में रह रहे हैं तो हमारे बगल का लड़का लड़की जो भी है अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, तो हम अगर उसको थोड़ा सस्ते में ले जाएंगे तो हमको ना थोड़ा सा बैड फील होता है। बोले तो कहते हैं यार अब उनका बच्चा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ा, मतलब देखा देखी यार वो जा रहा है तो हम भी डालें, चाहे आपका बजट बैठ रहा हो या ना बैठ रहा हो, कैसे भी पूरा करना पड़ेगा, ऐसा अभिभावकों ने कहा कि हमने देखा देखी में डालते हैं। और कुछ अभिभावकों ने ऐसा कहा कि हमारे तो एक ही लड़का है और हम उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं फीस ले मगर अच्छे संस्कार होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ अभिभावकों ने कहा। मगर कुछ जो गरीब लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम तो सरकारी में पढ़ाएंगे, हमारे पास तो इतनी फीस देने की हैसियत भी नहीं है, 5-10 हज़ार रुपया तो हमारा टोटल ही इनकम है, कभी कभी 5,000 भी हमारा टोटल ही इनकम है, इससे हमको घर भी चलाना है, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनकी फीस भी करना है, सब कुछ करना है, तो हम तो भाई चाहे शिक्षा अच्छी मिले बुरी मिले, पढ़ाई हो ना हो, हम तो सरकारी स्कूल भेजेंगे, ऐसा उनका मानना है। बात भी सही है, जिसके जैसा है वैसा, मगर देखा देखी वो भी कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया, तो सूझबूझ का परिचय है। तो अब सवाल ये होता है कि क्या गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, क्या अमीर का बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कमियां कहाँ है सरकारी स्कूल में जो अभी यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ रहे, सरकारी स्कूल बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। गांव घरों में अगर पहाड़ों में देखोगे 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 बच्चे हैं पूरे स्कूल में, तो एक बहुत चिंता का विषय है, गवर्नमेंट ने इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अब रही बात खर्चे की, तो खर्चा ना आजकल पढ़ाई में लोग बहुत करना चाह रहे हैं, ट्यूशन हो या फिर उसकी स्कूल का टिफिन हो, बोतल हो, महंगे महंगे टिफिन, बैग, महंगे महंगे जूते, और सब कुछ उसको फैसिलिटी देना है। और वाटर बोतल जो है फैंसी टाइप में बढ़िया, आजकल तो क्या हो गया फैंसी, मतलब उसने उसने अच्छा कराया तो हमको भी अच्छा चाहिए, मतलब बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा है। तो शिक्षा कैसे भी ली जा सकती है, शिक्षा लेने के लिए आपको महंगे किताब, महंगे स्कूल और सुख सुविधा की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा एक कठिन परिश्रम है, इसको कठिन परिश्रम लेके ही हासिल किया जाता है, जितना आप कठिन परिश्रम करोगे उतना ही आप अच्छा शिक्षा ग्रहण करोगे। ये नहीं कि आपको सारी सुख सुविधा मिल रही है और आपको शिक्षा भी मिल रही है, तो ऐसा है। तो अब बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि स्कूल वाले जो हैं फिक्स करते हैं कि एक ही जगह से आप कॉपी लें, एक ही जगह से किताबें लें, और उनका फिक्स रहता है, कमीशन ऐसा जाता है। तो इस पे मैं अभी सर्वे करूंगा, कुछ लोगों का सर्वे मैंने भी किया था, तो उनका कहना ये है कि हम जगह जगह जो है ना स्कूल की किताबें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जगह जगह रखेंगे तो हमारा जो, जैसे हमने 100 ड्रेस बनाए तो उसमें से 20 ही बिकेंगे, 20 वहां से ले लेंगे, 20 वहां से ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं जो कॉपी किताबें जो मिलती हैं सस्ते जो मिलती हैं, किताबें तो क्या कॉपी,
किताबें तो सस्ती मिल जाते हैं। कॉपियों का भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, मैं इजाजत लूंगा, अगर वो बनाने देगा तो बनाऊंगा, नहीं तो शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। एड्रेस हम आपको बता देंगे, आपको कहाँ से लेना है। बाकी आप देखा देखी ना करें, बच्चे पे विशेष ध्यान दें। और एक महत्वपूर्ण सूचना और है, अगर आपका बच्चा स्कूटी में जा रहा है, तो जैसे पिछली बार एक छात्र ने पूरी स्कूटी जला के दिल्ली रवाना हो गया था, कॉपी किताब भी उसने जला दिए थे वहां पर। अगर वो स्कूटी 1 लाख से ऊपर की होगी, अगर वो उनके माँ बाप स्कूटी नहीं देते उसको, तो वो स्कूटी सेफ रहती और जलती नहीं, और ऐसे गलत असर विद्यार्थियों पे या फिर पब्लिक पे नहीं जाता। तो कुछ स्कूलों का सीधा मानना है, प्रधानाचार्य या टीचरों का सीधा मानना है कि आप 12th क्लास तक उसको न फोन दें स्कूल में लाने के लिए और न उसको स्कूटी दें। स्कूल में लाने के लिए स्कूटी सख्त मनाही कर दी गई है। अगर वहां पर बिना लाइसेंस कुछ होता है, अगर कुछ पकड़ा जाता है, इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। और दूसरी बात बसों में जो विद्यार्थी आ रहे हैं, आजकल जो है मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं बसों में ही आते हैं, क्योंकि सरकारी हो या प्राइवेट हो, आने जाने का जो साधन है ना, सबसे पहले बस है। जो स्कूल की बस होती है, तो स्कूल की बस जो है ना, उसको परमिशन होती है। तो आप विशेष ध्यान दें, उसी बस में आप बैठे हैं जिसका बस का परमिशन हो, उसको ये आरटीओ से परमिशन मिली हो कि वो स्कूल की बस चलाएगा। स्कूल की बस चलाने के लिए परमिशन लेनी होती है ये आरटीओ से। कोई भी स्कूल का बस ऐसे नहीं चला सकता है। तो आप विशेष ध्यान रखिए, जी बस में भेजिए जिसका परमिशन ये आरटीओ ने हो, उस बस का। अब दूसरी बात, हम आपको बसों की तो बात होगी, और बसों की एक इंपोर्टेंट जानकारी, अगर आपका बच्चा बस में बैठ रहा है, जैसे आप लामाचौड़ से बैठ रहे हैं, ये आरटीओ ऑफिस से बैठ रहे हैं, मुखानी से बैठे हैं, तो स्कूल का साफ कहना यह है कि कोई भी बच्चा जब तक वो घर नहीं पहुंचता है, उसके घर तक उसके पेरेंट्स उसको रिसीव नहीं करते हैं, तब तक वो रास्ते में नहीं उतरेगा। बहुत से लोगों का बच्चों का या फिर अभिभावकों का ये भी कंप्लेन है कि हमारे बच्चों को रास्ते में उतार दिया। तो कंडक्टर ड्राइवर को आपको लिख के देना होगा कि हमारा बच्चा जो है बाजार में उतरेगा, हमारा बच्चा सब्जी मंडी में उतरेगा, हमारा बच्चा इस रोड में उतरेगा। तो आपको लिख के देना है, अगर होगा उसको वहां पर उतारेगा। बहुत से बच्चे क्या करते थे, ऐसा कंप्लेंट आया है, आपके बच्चों का भी आया होगा, कि जैसे उन्होंने जाना है यहाँ से लामाचौड़, तो घर वालों ने बोला या नहीं बोला, वो बात की बात, उन्होंने ये बोला कि भाई हमको बाजार से कुछ काम है, सब्जी लेना है, और सब्जी लेके या कुछ सामान लेके जाना है, तो बाजार में उतर जाते हैं, उसके बाद वो टेम्पो से चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको बस वाला कहीं पर भी नहीं उतारेगा। उतारेगा तभी जब आप अपने पेरेंट्स का लिख के घर से लेके आएंगे। पेरेंट्स आपको लिख के देंगे कि मेरा बच्चा यहाँ पर उतरेगा और इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, तब जाके वो उतारेगा, नहीं तो नहीं उतारेगा। और दूसरी बात एक और अगर आप टेम्पो में आ रहे हैं, विशेष तौर पे सुनिए इस बात को, अगर आप टेम्पो में आ रहे हैं, टेम्पो में अगर आप स्कूल आ रहे हैं, तो टेम्पो को ऑथोराइज होना चाहिए, ये आरटीओ से ऑथोराइज होना चाहिए कि वो उसमें उसको परमिशन होनी चाहिए। जैसा यहाँ परमिशन होते ना कि काठगोदाम से यहाँ रूट पे चलेगा, तो उस कमर्शियल वाहन का परमिशन होना चाहिए कि वो स्कूल के बच्चों को ले जाएगा। उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ऑटो से, वो परमिशन लेके आएगा ऑटो वाला कि भाई मैं स्कूल के बच्चों को ले जाऊंगा, तो उसी को पास किया जाएगा रास्ते में। अगर आप स्कूली बच्चे ले जा रहे हैं, अगर आपको ये ऑटो कहीं पर भी रोक लेता है, अगर आपके पास परमिशन नहीं रहता है उन बच्चों को ले जाने का, कि स्कूल के बच्चों को ले जाने का परमिशन नहीं रहता है, तो ये ऑटो सख्त कदम उठाएगा और आपका ऑटो सीज कर सकता है, और आपको चालानी कार्रवाई हो सकती है, और आपके बच्चे को लेट हो सकता है, आपको रास्ते में उतरना पड़ सकता है। तो आप टेम्पो में भी ना आइए जिसका ये ऑटो से परमिशन ना हो, और आपको विशेष ध्यान ये देना है। और बाकी फिर आपकी मर्जी, आपको क्या करना है नहीं करना है। ये दिक्कतें आपको होनी है, टेम्पो पकड़ा गया, बाइक पकड़ी गई, लाइसेंस नहीं हुआ, हेलमेट नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई होगी, उसको अलाउड नहीं होगा। और जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके टेम्पो, ई रिक्शा, कोई भी चीजें अगर अंदर जा रहे हैं, तो उसके पास अगर परमिशन नहीं होगा ना ये आरटीओ को कि बच्चों को ले जाने का, तो वहां से एंट्री नहीं है, चाहे वो बस हो या कोई भी चीज हो, या फिर छोटा जो ये मैजिक होता है ना वो भी हो। ये नहीं है कि चलो 10-15 बच्चे हो गए तो मैंने स्कूल में गाड़ी लगा रखी है और मैं सीधे चलूंगा। गाड़ी लगाई है, ठीक है, आपके पास 10 बच्चे हैं, मगर आपको परमिशन लेनी है आरटीओ से कि मेरे 10 बच्चे हैं और मैं यहाँ इस स्कूल में जाऊंगा, तब जाके आपका पास होगा। तो आप विशेष ध्यान रखिए इन चीजों का। बाकी आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, जो पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, अच्छे नंबर में पास हुई है, और जो बच्चे पास नहीं हुए वो मेहनत करिए, और जिस विषय में आपकी कंपार्ट आई है उस पर विशेष मेहनत करिए। और आपको पता ही होगा, जैसे पहले 9th और 11th क्लास में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको रोका जाता था,
9th और 11th में। अब 5th क्लास और 8th क्लास में अगर आप पास नहीं होगे तो आपको वहां पर रोका जाएगा। ऐसा यहाँ पर शिक्षा विभाग ने रूल जारी कर दिए गए हैं। बाकी अभी एनसीईआरटी का बुक का क्या क्या रहता है और किस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल फीस ले रहे हैं और क्या क्या इनका रहता है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे इनके प्रावधान होते हैं। और इस वक्त ये भी कहा है कि अगर स्कूल से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी भी स्कूल से कोई भी शिकायत अगर आपको करनी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो डायरेक्ट शिक्षा विभाग या सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी वाजपेयी सर के पास कंप्लेंट कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो स्कूल से लेके, कोई दिक्कतें हो रही है, आपको हद से ज्यादा फीस लिया जा रहा है, बस वाला अगर आपको कोई बदतमीजी कर रहा है, स्कूल ने साफ बोल दिया है कि अगर जिस बस में, जिस टेम्पो में, जिस मैजिक में आप आ रहे हैं, अगर आपको कोई अभद्र बातें कुछ इस तरीके से उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है, आपको दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। बाकी अपने सुझाव अपने अपने स्कूलों में रखें ताकि बेहतर हो सके आने वाला समय। जिस तरीके से यहाँ से क्राइम और ये बढ़ रहे हैं हल्द्वानी में, तो यही जानकारी थी स्कूलों के बारे में। जरूर वीडियो बनाना था एक, और आपके लिए बना दिया। जितनी भी यहाँ पर कमियां रह गई हैं उसको स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग इसको सुधारेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।